ईरान में सत्ता विरोधी उग्र प्रदर्शन की वजह से गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर तनाव है। तो खमेनी सरकार को बाहर से अमेरिकी संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है। अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने की वजह से ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ईरान ने भी किसी भी बाहरी हमले का माकूल जवाब देने की धमकी दी है। तो वहीं ईरान के एयर स्पेस बंद होने की वजह से वहां रह रहे भारतीय फंस गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाया जाएगा। छात्रों को लेकर कल सुबह करीब 8 बजे पहली फ्लाइट भारत आएगी। ईरान में भारतीय छात्रों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वक्त ईरान में करीब 10,700 भारतीय हैं, जिसमें से अधिकांश वहां पर छात्र हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच हालात जंग के मुहाने तक पहुंच गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो अब सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप के जवाब में खमेनी ने भी अमेरिका और इजरायल को खुली धमकी दी है। सवाल यह है कि अगर जंग हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब जंग के मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी और खामेनेई के पलटवार का नतीजा है कि अब पश्चिम एशिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट दिखने लगी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इसका असर पश्चिम एशिया में साफ दिखता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका सबसे मजबूत कंडीशन में है। इस पूरे इलाके में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के 19 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें से कई सैनिक युद्धपोतों पर मौजूद हैं, तो कई एयरबेस और जमीनी ठिकानों पर। पश्चिम एशिया में 8 देश ऐसे हैं जहां अमेरिका की फौज स्थायी रूप से मौजूद है। अमेरिका ने ईरान को रणनीतिक रूप से घेरने के लिए पूरे पश्चिम एशिया में अपने ठिकाने बना रखे हैं। इनमें बहरीन, इजिप्ट, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और यूएस जैसे देशों में अमेरिकी फौजें मौजूद हैं। कतर का अल उदेद एयरबेस इस इलाके में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जबकि बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है, जो समुद्र पर लगातार निगरानी रखता है। यानी पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना चारों तरफ एक्टिव और मजबूती के साथ डटी है। जब भी ईरान से युद्ध होगा तो अमेरिका उसे चारों ओर से घेर लेगी। अगर दोनों देशों के बीच सैन्य ताकत की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका और ईरान के बीच मुकाबला एक तरफा दिखता है। अमेरिका को दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति माना जाता है, जबकि सैन्य ताकत के मामले में ईरान दुनिया में 16वें स्थान पर आता है। मतलब ये है कि ईरान के पास उतने हथियार तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक अमेरिका की नींद जरूर खराब कर सकता है। अब आपको दोनों देशों की ताकत दिखाते हैं। अमेरिका के पास एक्टिव सैनिक लगभग 14 लाख हैं, तो ईरान के पास 6.1 लाख सैनिक हैं। युद्ध विमानों की बात करें, अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा विमान हैं, तो ईरान के पास इनकी संख्या 550 से 560 है। दोनों देशों के वॉरशिप की बात करें तो अमेरिका के पास 11 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास ये संख्या 0 है। अमेरिका के पास 70 पनडुब्बी हैं, तो ईरान के पास उसकी आधी से कम यानी कि सिर्फ 25 पनडुब्बी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में भी अमेरिका ईरान से कई गुना आगे है। अमेरिका के पास 25,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो इधर ईरान के पास सिर्फ 3,000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। परमाणु हथियारों की बात करें तो अमेरिका के पास 5100 से 5400 के बीच परमाणु हथियारों का दावा किया जाता है, जिनमें 1600 से 1700 परमाणु हथियार तैनात हैं, जबकि ईरान के पास ये संख्या 0 है। हालांकि ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता में मानी जाती है। ईरान के नेताओं ने साफ कहा है
कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने सीधे उसके निशाने पर होंगे। यानी ईरान का फोकस सीधी जंग से ज्यादा क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाबी हमला करने पर है। और यही वजह है कि अमेरिका की भारी सैन्य ताकत के बावजूद ये टकराव आसान नहीं माना जा रहा है। ईरान सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसे हथियार रखता है जो कुछ वक्त के लिए अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे सकते हैं और पूरे इलाके में हड़कंप मच सकता है। यानी जंग अगर लंबी चली तो अमेरिका का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी से अमेरिका और उसके दोस्तों की नींद जरूर उड़ा सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप की धमकी और ईरान की चेतावनी के बाद पूरा पश्चिम एशिया अलर्ट मोड पर है। अब वहीं ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ये एयर स्पेस बंद किया गया है। केवल उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से ही क्लियरेंस है। खामेनेई का ट्रंप को खुला चैलेंज। ईरान ने किया एयर स्पेस बंद, जंग का ऐलान। ईरान में घुसने वाले एयरक्राफ्ट